अस्सलाम वालेकुम। मेरी उम्र इस वक्त 56 साल है और जब से मैंने होश संभाला है, हमारे हुक्मरानों और इदारों के कुछ टिपिकल फ़िक्रे होते हैं जो अब लतीफ़े बन गए हैं। मैंने कहा आज आपसे वो 75 साल की जो लतीफ़े हैं वो शेयर कर लूँ कि हमारे हुक्मरान जब कोई वाक़या होता है तो उनका रिस्पांस क्या होता है। पहला, अगर कोई धमाका हो जाए या कोई हादसा हो जाए तो उनका पहला रिस्पांस होता है कि शदीद अल्फाज में मुजम्मत की गई, और साथ में फिर क्या होता है, अवाम को मुतमईन करने के लिए कि एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया। तीसरी क्या लॉलीपॉप होता है कि तहकीकाती कमेटी बना दी गई। और सबसे मजाक की बात यह है कि जब कोई हादसा या दहशतगर्दी होती है तो उसके बाद हमारे इदारों के सरबराह और हुक्मरान कहते हैं कि दहशतगर्दों को अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। भाई, दहशतगर्द आपसे इजाज़त लेके धमाके करते हैं। दुश्मन हमारी शराफत को कमज़ोरी न समझे। बॉर्डर पे अक्सर होता है तो फिर वो हम सिर्फ यही कहते हैं कि दुश्मन हमारी शराफत को हमारी कमज़ोरी न समझे। इंक्वायरी की जाएगी, कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा, ज़िम्मेदारों को कैफर किरदार तक पहुंचाएगा। आज तक तो कोई पकड़ा नहीं गया। दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी गई। 75 साल से यही सुनते आ रहे हैं। 25-30 साल अफ़गानिस्तान के जंग के बाद जो हमारे हालात हैं, हर दफ़ा यही हमें कहा जाता है कि दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी गई है और वही फिर धमाका कर देते हैं। वो बड़े मजबूत हैं कि तोड़े हुए कमर के साथ फिर वो धमाका कर देते हैं। सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये तो बस इस पे मैं कोई तबसरा नहीं करना चाहता। नोटिस लेकर इजलास तलब कर लिया गया। आइन से कोई मावरा नहीं है। ये सबसे बड़ा मजाक पाकिस्तान में हो रहा है कि आइन को मजाक बनाया हुआ है और फिर कहते हैं आइन से कोई मावरा नहीं है। वज़ीर आज़म अवाम में घुल मिल गए। भैया, अवाम के नुमाइंदे हैं, अवाम में घुल मिलना कोई अजीब बात है? वो कोई खिलाई मखलूक तो नहीं है। अवाम ही के नुमाइंदे हैं, अवाम से मिलना ये इतनी अजीब बात क्यों है? लेकिन इसको सुर्खियों से छापा जाता है कि वज़ीर आज़म अवाम में घुल मिल गए हैं। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अमेरिका जब हमें हुक्म देता है, उनका सफ़ीर, हमारे वज़ीर आज़म उसके सफ़ीर के सामने हाथ बांधे खड़े होते हैं, तो फिर ख़बर चलाई जाती है कि बाहमी उमूर क्या है? वो हुक्म देता है और हम मानते हैं, इसमें बाहमी उमूर क्या है? ये तो आका और ग़ुलाम का काम है। मीडिया मुकम्मल तौर पर आज़ाद है। इससे बड़ा मजाक हो सकता है कि मीडिया मुकम्मल तौर पर आज़ाद है? कानून हाथ में लेने की इजाज़त किसी को नहीं दी जाएगी। ये इससे बड़ा मजाक क्या है? कानून का मजाक तो ये लोग ख़ुद बनाते हैं और फिर कहते हैं कानून को हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सिविल और मिलिट्री की आदत एक पेज पर है। चलो शुक्र है, ये हुकूमतें कौन गिराता है रोज़ाना। गरीब को उसकी दहलीज पर इंसाफ मिलेगा। गरीब जितना जलील पाकिस्तान में है वो कहीं नहीं है, और उसको उसके दहलीज पे इंसाफ। जज बेचारे इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान, तो गरीब का कौन पूछेगा। हर सूरत में मेरिट कायम रखा जाएगा। मेरिट का हाल ये है कि मोहसिन नकवी पीसीबी का चेयरमैन बन जाता है। नजम सीटी, जिसने कभी बैट बॉल नहीं पकड़ा, वो पीसीबी का चेयरमैन बन जाता है। ये है हमारे मेरिट का मयार। कौम बैरूनी दुश्मनों के खिलाफ मुत्तहिद है। वो तो हम सारे हैं, लेकिन अंदरूनी दुश्मन जो हैं उसका क्या करेंगे? करप्शन ख़त्म करके लूटी हुई दौलत को वापस ले आएंगे। ये 20 मजाक जैसे फ़िक्रे थे जो हम हर दौर में हर हुक्मरान और हर इदारे के सरबराह से सुनते हैं जब कोई बड़ा वाक़या होता है, और अब इतनी आदत हो गई है कि अब ये लतीफ़े बन गए हैं। तो मैंने कहा आपसे वो 20 लतीफ़े शेयर कर दूं जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का मामूल बन गया है। आपको अगर कोई इस तरह का नया लतीफ़ा पता हो तो वो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा ताकि बाकी लोग भी जान सके। और मेरे YouTube चैनल अनीस खान ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सोचिए, सोचना जुर्म नहीं है।